हक आप अपने गांव में खोज लेना नौजवानों, आपको होमवर्क देके जा रहा हूं। किन किन जातियों के नाम पर गाली बनाई गई, होमवर्क करके बताना। और किसके नाम के आगे जी साहब। अरे आप सम्मान पाओ, हमें आपसे दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे लोगों के नाम पर अपमान। मैं पढ़ रहा था इतिहास बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने अपने पिता से एक दिन सवाल पूछा कि फला व्यक्ति अगर उसका बच्चा भी आता है तो आप उसको प्रणाम करते हो, और उसका बच्चा जब आपके सामने आता है तो वो हमारे पिताजी को प्रणाम क्यों नहीं करता है? जो हमारे पिताजी का सम्मान न करे वो हमारा सम्मान कैसे करेगा? ये बराबरी नहीं थी इस समाज में। गाली दिया, अपमान दिया। मान्यवर कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर लगी है, मैं इन्हीं का उदाहरण लेकर के बताता हूं। नाई समाज से आते थे, नाई समाज से आते थे। माला लोग पहनाए और माला में इतना चींटी थी कि अभी भी वो काट रही है। प्रेम माला के साथ चींटी भी लेके आ गए थे, वो पूरा घुस गया एकदम। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं चींटी उटी की बाधा से क्या डरना, जिनसे हमारी लड़ाई है हजारों साल पुरानी, वो लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए हम यहाँ आपके सामने खड़े होकर के बोलते। मैं केवल इतिहास बता रहा हूं, नौजवानों आपको गांव गांव समझाना है। जाति बिरादरी के नाम पर बांटा गया। कर्पूरी ठाकुर नाई समाज के आते थे, और इससे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, और बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। हमने भी इतिहास पढ़ा तब जाना, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी या भैंस चरावे राम नरेश। सुनो आप, अपमान सुनो, गालियां सुनो। क्या बोला था? आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां। और उसके आगे जो बोला वो मैं बोल भी नहीं सकता, इतना अपमानजनक है। यह अपमान हुआ है, भूल मत जाना इतिहास। क्योंकि आजकल हमारे लोगों के कंधे पर कुछ और आ जाए तो हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कर रही है सरकार, समझदार को इशारा काफी। और यही बच्चे जब नौकरी मांगने लखनऊ जा रहे हैं तो लाठी की बारिश कर रही है। हम चाहते हैं कि नौकरी मांगो और उधर का काम करने मत जाओ, वरना तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम पैदा होंगी। अपना इतिहास जानो, कितना संघर्ष करके यहां तक का मंच लगा है। आज से 25 साल पहले ऐसा मंच लगा करके चौराहे पर कार्यक्रम करने की स्थिति थी क्या? कोई कर पाता था क्या? अभी भी अजय मोहन को लाठी से पीट दिया गया। लेकिन एकजुट रहेंगे ना तो हिम्मत नहीं होगी कि किसी की लाठी आपके भाई के ऊपर चले। ओबीसी समाज के लोगों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जितने पिछड़े समुदाय से लोग आए हैं, भाई को पहचानो, घर पहचानो। दलित समाज के ऊपर अगर किसी भी तरह का अन्याय अत्याचार हो तो ओबीसी समाज का आदमी अगर आपकी लाठी में दम है तो उनके साथ खड़े हो जाना, कंधे से कंधा मिलाकर, तब हम समझेंगे कि आप बहुजनों की एकता बनाए हुए। आदिवासियों के ऊपर कोई जगह जमीन छीने तो ओबीसी और एससी समुदाय के लोगों अपने ताकत के साथ अपने भाई के साथ खड़े हो जाना। किसी मुसलमान को दाढ़ी टोपी देख करके कोई नफरत के नाम पर दंगा करने का माहौल बनाए तो एससी एसटी ओबीसी तीनों का काम है साथ खड़े हो जाना। बड़ी मुश्किल से ये एकता हमारे महापुरुषों ने बनाई। और इस मंच पर भी देखिए एक गुलदस्ता सजा हुआ है, इसी गुलदस्ते को बचाने का नाम भारत है। और इसलिए मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूं। अपमान किया था, गालियां दी थी, राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ, भैंस चराने के नाम पर अपमानित किया गया। मैं इतिहास याद करूं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल। गंगा में ट्रांसपोर्टेशन चलता था, यातायात होता था, तेल रिस गया, आग लग गई। बिहार में खड़े होकर एक व्यक्ति ने कहा कि अगर शूद्र मुख्यमंत्री बन जाएगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। बीपी मंडल खड़े होकर के कहते हैं, देखो गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन एक शूद्र का मुख्यमंत्री बनने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है अभी इसको और भड़काना है जब तक अपने समाज को न्याय नहीं दिलवा देना। बड़ा अपमान सहना पड़ा था भाई। और मैं तो एक बात और बताऊं, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2017 में इसी उत्तर प्रदेश में जिसके पिता मुख्यमंत्री थे, एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री थे, पिछड़े समुदाय से लेकर दलितों पिछड़ों की आवाज बने थे, आत्मसम्मान दिया था उत्तर प्रदेश में। उनके बेटे जो मुख्यमंत्री पद से हटे और जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनका घर गंगा जल से धुलवाकर अपमानित करने का काम इसी देश के कुछ जातिवादी और सामंती ताकतों ने किया था। बताओ भूले तो नहीं हो? इसलिए इसको भूल मत जाना। अपनी जाति बिरादरी का संख्या ज्यादा है इस गुमान में मत रहना
कि हमारी बिरादरी की संख्या ज्यादा है इसलिए हम लाठी लेकर चलेंगे और जिसकी संख्या कम है उसके ऊपर लाठी मारेंगे। अगर आपकी लाठी में दम है तो कमजोर के ऊपर न चले, ताकतवर से लड़ो, तब हम मानेंगे कि आपकी लाठी में कोई दम है। मंदिर धुलवा रहे हैं, घर धुलवाते हैं, अपमानित करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि दलितों पिछड़ों की हमारे नजर में यही औकात है। बताओ क्या ये अपमान सहने के वक्त है? क्या ये अपमान सहने का वक्त है? ये कर्पूरी ठाकुर और ये जगदेव बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और पिछले दिनों ये मदन भैया बैठे हुए हैं यहां। मैं मध्य प्रदेश गया था, वहां सुखलाल कुशवाहा जी का संघर्ष सुना मैंने, उनकी जयंती उनके कार्यक्रम में था। सुखलाल कुशवाहा जी ने लड़ाई लड़ करके कुशवाहा समाज की लड़ाई नहीं लड़ी थी, पूरे पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम किया था। उन नायकों के बारे में तो हम अब जान रहे हैं कि गांव गांव लाठी लेकर खड़े हुए कि किसी दलित पिछड़े के ऊपर अन्याय होगा तो पहले उसको हमारी लाठी से गुजरना होगा, तब जाकर के वहां आज सम्मान से लोग खड़े हो पाए। मैं तो याद करता हूं सर, केवल पुराने विधायक जी बैठे हुए हैं और दोनों लोग, हम तो केवल चाहते हैं कि हम अपनी पीढ़ी को यही इतिहास बता दें कि तुम भ्रम में मत रहना। आजकल झूठ बोलने वाले झूठों की सरकार है, वो व्हाट्सएप पर तुमको झूठ बोलता है और आपके बच्चा इस शिक्षा बचाने नहीं जाता, धर्म बचाने चला जाता है। इतिहास जानोगे तो पहचानोगे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, महामना रामस्वरूप वर्मा, ये हमारे महापुरुषों ने क्या लड़ाई लड़ी थी? जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। क्या बढ़िया नारा लगाया था उनका। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। भूल गए इतिहास? ये क्या नारा लगा करके वहां से लड़ाई आगे बढ़ाई समाजवादियों ने कि मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। हमारी लड़ाई इज्जत और रोटी की लड़ाई आज से 100 साल पहले लड़ाई गई थी। क्या उस नारे को आगे बढ़ाया? हमारे वैचारिक पुरखे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा लगाया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। वो नारा लगा करके इस लड़ाई को लड़ा गया। और ओबीसी समाज के लोगों आपकी जाति जनगणना नहीं करा रहे। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जाति ओबीसी है और मंडल कमीशन का नाम तक नहीं लेते। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन पिछड़ी जातियों की संख्या बताने का काम नहीं करते। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हमारी लड़ाई है, जो हमारी लड़ाई का नहीं, भले हमारी जाति बिरादरी का हो, भाई को भी अपना मत मानना अगर उसकी विचारधारा आपसे मेल नहीं खाती। ये मैं निवेदन करके जा रहा हूं। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। 100 में 60 प्रोफेसर आपके पिछड़े समुदाय के हैं क्या? बताओ, कौंदियारा के लोगों हाथ उठा के बताओ, हैं क्या? मैं बताऊं, 14 साल प्रोफेसर रहा। 2019 तक इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में 0 प्रोफेसर ओबीसी के थे, एक भी प्रोफेसर नहीं था, क्योंकि वहां पर रिजर्वेशन ही नहीं दिया। आज तक केवल 4% प्रोफेसर ओबीसी के हैं। 596 प्रोफेसर वाइस चांसलर बने हैं। 6 शेड्यूल कास्ट के हैं, 6 शेड्यूल ट्राइब के हैं और 36 ओबीसी के हैं। बाकी 550 कौन है वो आप समझ जाएंगे कि वो कौन है। पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 88% केवल सवर्ण जज बने हैं और 12% में SC ST OBC सब है। बताइए, ये बराबरी का समाज है क्या? ये कहीं से बराबरी है क्या? मीडिया में आप नहीं, जुडिशरी में आप नहीं, आपके जज नहीं, आपके वकील नहीं, आपके डॉक्टर नहीं, आपके इंजीनियर नहीं, आपके प्रोफेसर नहीं, आपका जमीन पर मालिकाना हक नहीं, आपके बिजनेसमैन नहीं, तो आप हैं कहां? 90% हॉस्पिटल में बीमार बन के दवाई के लिए लाइन लगाए हुए। बेरोजगारों की भीड़ में 90% केवल SC ST OBC हम लोग हैं, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रही। आज हम कहते हैं हमारी आबादी 90%, लेकिन कहां है? अगर 90% होता तो ये कार्यक्रम इतना ही होता क्या? सोच के देखिएगा। बहुत मुश्किल बात कह रहा हूं, बहुत वक्त भी हो गया है, अभी हम अपने सम्मानित लोगों को भी सुनना है हमें, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमने बहुत कुर्बानी देकर के यहां तक का सफर तय किया है।
संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा। नहीं, मैं आ रहा था तो कई विधानसभा, हमारे भाई है संदीप जी, उनकी विधानसभा है, वहां के लोग किस्सा सुना रहे थे, आबादी हमारी 90% और विधायक हमारे नहीं होते थे। बताया, लोगों ने बताया। और जब पूरा पीडीए समझा, एक हो गया, तो आज हमारे लोग कहां हैं वो आप भी समझ रहे हैं। लेकिन हमारे लोग क्यों नहीं ना पाए? सब 90 आबादी कहां है वो हमारे लोगों की? इसलिए जगदेव बाबू का इतिहास गांव गांव पहुंचाना हमारे लोगों की जिम्मेदारी है, शुक्लाल जी का इतिहास बताना हमारे लोगों की जिम्मेदारी है, और उस नारे को आगे बढ़ाना है। जब मान्यवर कांशीराम और मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने एकजुटता दिखा करके SC ST OBC को एक करके उस समय का पीडीए बनाया था, और नारे लगे थे इस देश में कि जिसमें पूरे समाज को एक करने का, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। ये लड़ाई लड़ करके यहां तक का सफर तय किया गया था। मान्यवर कांशीराम को मैं याद करना चाहता हूं, 85-15 का नारा दिया था, उन तमाम जातियों के बीच से नेता पैदा किया था। मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने पिछड़ों दलितों की आवाज बनकर के किसानों नौजवानों के लिए संघर्ष किया। आज हम कहां खड़े हैं, ये मैं आपसे गुजारिश करके अपनी बात खत्म करूंगा। आज कहां खड़े हैं पता है? नई शिक्षा नीति लागू हो गई, स्कूल शिक्षा विश्वविद्यालय को बेच दिया गया। अभी मिलेगी मेरी प्रोफेसर की डायरी, अगर आपको पढ़ने का मन करे तो पढ़िएगा। स्कूल कॉलेज बिक गए। एक फकीर आया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूं?